जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, श्रद्धालु सनातन प्रेमियों, श्रद्धालु सनातन भक्त बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता के वीर सपूतों एवं मेरे युवा भारत के शेरों, आइए मैं वराह पुराण की कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। दशहरा हो गया है। दशहरा के पहले नवरात्रि भी हो गई है। नवरात्रि बड़ी धूमधाम से देश में मनाई जाती हैं और मनाए जाते रहना चाहिए। शक्ति की उपासना जीवन में सर्वप्रथम होनी चाहिए। यही उपासना शक्ति की, राम और कृष्ण की और सभी की उपासना हो जाती है, क्योंकि सभी शक्तिशाली और शक्ति के ही ये अंश 24 अवतारों में है और संपूर्ण देवताओं की शक्ति मिलकर एक शक्ति है जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी माता जगदम्बा। हम कथा पिछले 3 वर्ष से कह रहे हैं। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। मित्रों, ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में प्रांत के मध्य प्रदेश में आता है और क्षेत्र में ये बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड में एक राजा हो गए हैं, उनका नाम था खेत सिंह खंगार। इन्होंने मात्र शक्ति को सैन्य शक्ति में बदल दिया। नहीं तो जय हर हर कह के महिलाएं आग में कूद जाती थी जब कोई आक्रांता आता था। और जय हर हर का नाम बाद में अपभ्रंश के होकर जौहर पड़ गया। जौहर, ये जौहर कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए यहाँ के खंगार राजवंश ने एक खंगोरिया चलाई, जो हर नारी के गले में एक सोने या चांदी का ठोस आभूषण होता था और उस पर 2 तलवारें बनी रहती थी। और इस तरह से नारी शक्ति के बिना कोई दुनिया की कोई भी सत्ता नहीं चल सकती है। इसलिए उन्होंने नारी शक्ति को एक सेना का रूप दे दिया, जिसको हम बीजा सेन कहते हैं। ये बुंदेलखंड में घर घर पूजी जाती और नारी शक्ति का और नारी सेना का गठन खेत सिंह खंगार ने किया। यह इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खंगोरिया यहाँ के प्रत्येक महिला के गले में पहले पहनी जाती थी और एक ठोस सोने की होती थी या ठोस चांदी की होती है, उस पर 2 तलवारें बनी रहती थी। आइए, आज एकादशी का दिन है, दशहरा हो गया है, विजयादशमी। एक कागज के रावण को संकेत के रूप में हम हर साल मार देते हैं। मित्रों, रावण मारना तो ठीक है। रावण की विद्वता इतनी थी कि उस पर हम ध्यान दें तो उसने अनेकों साहित्य लिखे। अब वो चूँकि अहंकार में चूर रहता था और अहंकार को भगवान मार देते हैं, किसी का अहंकार नहीं रखते हैं। भगवान ने रावण के अहंकार को तो मार दिया, उसके शरीर को मार दिया, लेकिन रावण का मतलब होता है रोने वाला और रुलाने वाला, और वो अनंत रूपों में घुस गया है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उसके कई नाम भी हुए और आज भी वो पूरे विश्व को नष्ट करने के लिए तुला हुआ है। आज विश्व में 13-14 जगह युद्ध चल रहे हैं। देश काल से नाम अलग अलग हैं, लेकिन युद्ध में नरसंहार हो रहा है और इसी का नाम है रावण, जो रोए और रुलाए। लाखों बच्चे, स्त्रियां बर्बाद हो रही हैं और युद्ध ये रुकता नहीं दिख रहा है, ये बढ़ता जाएगा। क्यों? कि बुद्धि में हिंसा भर गई है। रावण के यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहाँ
महिष माने भैंसे, मानुष माने आदमी, धेनु माने गाय, खर माने गधा, अज माने बकरा। इस तरह से कई तरह के मांसों को पकाया जाता है। रेस्टोरेंट जैसे चलाए जा रहे थे। कहीं महिष मानुष, धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। हनुमान जी ने देखा था कि यहाँ तो विद्वता किताबी है, केवल पढ़ने मात्र की है, व्यवहार में तो यहाँ बड़ा अन्याय हो रहा है। तब उन्होंने उसको जला दिए थे। चलिए आगे हम कथा कहते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि थे। ये भारत देवभूमि है, इतना जरूर ध्यान रखना। आइए वराह पुराण की कथा सुनते हैं। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, बहुत सारा साहित्य व्यास जी ने लिखा है। ये वराह पुराण 18 पुराणों में 12वें क्रम पर आता है। धीरे धीरे ये अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, आप सुनिए, इससे लाभ उठाइए। हम तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अपना साहित्य कितना समृद्ध है, सनातन कितना महान है, यह बताने की मेरी एक चेष्टा मात्र है। चलिए एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायकः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन करो नासत विघ्न अनेक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मताम्। मित्रों, मैंने कल मथुरा के तीर्थों के बारे में कहा था। आज गोवर्धन पर्वत के बारे में कहूँगा। यह गोवर्धन मथुरा के पास ही पश्चिम दिशा में 2 योजन की विस्तार में गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ वृक्ष और लताओं से मंडित एक सुंदर सरोवर भी है। मथुरा के पूर्व में इंद्र तीर्थ है, दक्षिण में यम तीर्थ है, पश्चिम में वरुण तीर्थ है और उत्तर में कुबेर तीर्थ है। ये 4 तीर्थ हैं। यहाँ अन्नकुंड नाम का एक क्षेत्र है, जिसकी परिक्रमा करने वाला मानव संसार में फिर जन्म नहीं लेता है। यहाँ मानसी गंगा में स्नान कर गोवर्धन गिरी पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पितरों को पिंडदान भी करना चाहिए। गया जैसा फल प्राप्त होता है। गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा की विधि यह है कि भादों के मास में, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी एकादशी तिथि के दिन इस पर्वत के पास उपवास रहकर प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान कर पर्वत पर स्थित श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पुंडरीक तीर्थ पर जाकर वहाँ के कुंड में स्नान कर देवताओं और पितरों का अर्चन करके भगवान पुंडरीक का पूजन करे। वहाँ निर्मल जल से पूर्ण एक अप्सरा कुंड भी है। वहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गोवर्धन के पास एक शक्र तीर्थ है। एक बार श्री कृष्ण इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहे यज्ञ को नष्ट कर दिया। उस यज्ञ के अवसर पर भोज्य आदि पदार्थों की बहुत बड़ी ऊंची ढेरी लगी थी। उस समय इंद्र के साथ श्री कृष्ण का विवाद छिड़ गया। इंद्र ने घोर वृष्टि की, उससे गायों के लिए कष्ट होने लगा। तब कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए निमित्त श्रेष्ठ वन पर्वत गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। गोवर्धन का मतलब गायों का यहाँ संवर्धन होता है। तभी से यह पर्वत अन्नकूट पर्वत के नाम से भी विख्यात हो गया है।
यही आगे एक स्वच्छ जल वाला कदम्ब खंड नामक कुंड है। वहाँ पितरों का तर्पण करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद देवगिरी है, फिर मानसी गंगा है। चक्र धारण करने वाले देवेश्वर श्रीहरि का अरिष्टासुर के साथ घोर जब युद्ध हुआ था, उस असुर ने अपना बैल का बना लिया था वेश। उसे जीवन लीला कृष्ण के हाथ से ही समाप्त हुई। उसके क्रोधपूर्वक एड़ी के प्रभार से पृथ्वी पर एक तीर्थ बन गया। यह वृषभासुर के वध के निमित्त निर्मित तीर्थ अत्यंत अद्भुत है, यह जानने योग्य बात है। अरिष्टासुर बैल के रूप में था और मेरे हाथ से इसकी हत्या हो गई। इतने में भगवती श्री राधा देवी श्री कृष्ण के समीप पधारी। उन्होंने अपने नाम से संबंध उस स्थान को एक तीर्थ का कुंड बना दिया। शुभ स्थान को राधा कुंड नाम से प्रसिद्धि हुई। हम सब जब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो यह राधा कुंड उस परिक्रमा में मिलता है। और ये सभी तीर्थ मिलते हैं। गोवर्धन में चक्र तीर्थ भी मिलता है, मानसी गंगा भी मिलती है। आप लोग सब जाते हैं या जाते होंगे या गए होंगे या जाएं तब ये सब मिलते हैं। इसका थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में भी आता है, जिसको लोढ़ा के हनुमान जी कहते हैं। यहाँ चक्र तीर्थ भी है। भगवान बराहे कहते हैं, पृथ्वी इस तरह मैंने तुम्हें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को और उसके प्रभाव को बताया है। देवी यह मथुरापुरी बहुत ही प्रभावशाली है, इसका बड़ा महात्म्य है। यहाँ चतुः सामुद्रिक कूप पर पिंडदान करने से परम गति प्राप्त हो जाती है। मथुरा के किसी भी स्थान पर, चाहे वह देवालय हो, चौराहा हो, कहीं भी किसी जगह मृत्यु अगर हो जाती है तो मथुरा में मुक्त हो जाता है जीवन से, इसमें संदेह नहीं। पर यह मथुरापुरी की ही विशेषता है कि यदि भूल से यहाँ पाप बन जाए तो वो पाप भी वहीं नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह पूरी परम पुण्यमयी है और इसमें कहीं पाप के लिए स्थान नहीं है। मथुरा में पाप करने के लिए स्थान नहीं है। अन्यत्र ही कृतम पापम तीर्थमासाद्य गच्छति तीर्थम तो यत्कृतम पापम ब्रजलेपो भविष्यति मथुरायाम कृतम पापम तत्रैव च विनश्यति ऐसा पुरी महापुण्या यस्याम पापम न विद्यते। मथुरा में पाप नहीं रहता है। ये सब इसकी महान विशेषता है। मथुरा में आकर सामान्य प्राणी के रूप में देवता रहते हैं। देवताओं, सिद्धों और भूतों का जो समुदाय है, वे सभी यहाँ विष्णु भगवान के मथुरावासी प्राणियों का दर्शन करने आते हैं। यहाँ के विष्णु स्वरूप लोगों को माना है। अतः मथुरा में जो मनुष्य हैं वे भगवान विष्णु के ही अंश हैं। सत्य तो ये है कि सारा संसार ही विष्णु का अंश है। बस यदि हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चले तो आगे 80 कुंड है, फिर विश्रांति है, उसका महात्म्य वहाँ। मथुरा और उसके अवान्तर तीर्थों का महात्म्य बताया फिर उन्होंने। जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की अमरावती पुरी है, वैसे ही जम्बू द्वीप में है मथुरापुरी है। वाह क्या बात है। जहाँ इंद्र रहते हैं उसको अमरावती कहते हैं, स्वर्ग में रहती है ऐसे बताते हैं। और यह मथुरापुरी, यद्यपि मथुरा मंडल का विस्तार तो 20 योजन का है, पर वहाँ एक एक पैर रखने पर भी अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि संपूर्ण आश्रमों में गृहस्थ आश्रम उत्तम है, क्योंकि गृहस्थों पर ही संपूर्ण प्राणी वर्ग आश्रित रहता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमें तीर्थों में जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थों से ही सभी जीव ग्रस्तों पर ही आश्रित रहते हैं। इस क्षेत्र में, मथुरा क्षेत्र में 8,06,000 तीर्थ हैं। ओहो, 8,06,000 तीर्थ हैं। गोवर्धन और अक्रूर क्षेत्र ये 2 करोड़ तीर्थों के समान है। अकेला गोवर्धन पर्वत जिसको कहते हैं, ये और अक्रूर जी का जो क्षेत्र है, ये 2 करोड़ तीर्थों के बराबर हैं।
प्रस्कंदन, भांडीर, ये 6 कुरुक्षेत्रों के समान है। सोमतीर्थ, चक्रतीर्थ, अभिमुक्त, यमन, तिंदुक, अक्रूर नामक तीर्थों को 12 आदित्य संज्ञा है। मथुरा के सभी तीर्थ कुरुक्षेत्र से भी 100 गुना बढ़कर हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मथुरापुरी के इस महात्मा को समाहित चित्त से पढ़ता सुनता है वह परम पद को प्राप्त होता है और अपने माता पिता दोनों पक्षों के 220 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मथुरा के सभी स्थानों में भगवान श्री कृष्ण के चरण के चक्र चिन्ह सुशोभित हैं। उन्हीं के मध्य में एक ऐसा भी तीर्थ जहाँ चक्र का आधा ही चिन्ह है, वहाँ के निवासी मुक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसके आगे भगवान ने गोकर्ण तीर्थ बताया। बहुत पहले की बात है, बाराय भगवान कहते हैं, एक बार सुमेर गिरु के उत्तर भाग में जहाँ महर्षियों का निवास स्थान है, मुनिवर सुखदेव तपस्या कर रहे थे। ये सुखदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई थी। वे प्रतिदिन पुराणों और इतिहासों का प्रवचन करते थे, जैसे सुनने के लिए असित, देवल, मार्कंडेय, भरद्वाज, यवकृत, भृगु, अंगिरा, तैतरी, रैभ्य, कर्ण, मेधातिथि, कृत, तंतु, सुमंतु, वसुमान, एकत, द्वित, वामदेव, अश्वशिरा, त्रिशीर्ष तथा गौतमोदर एवं अन्य भी अनेक वेदज्ञ ऋषि, महर्षि, सिद्ध देवता, पन्नग, गुह्यक आदि आते थे। धर्म संहिता के विषय में शंकाओं का निराकरण कराते। उस समय में वामदेव मुनि का दुराचारी शिष्य सुकोदर था। ये सुकोदर सुना रहा है इस कथा को। मेरे बचपन में ऐसा स्वभाव था कि धर्म कथा या नीतियों पर विचार होता, वहाँ मैं अश्रद्धालु बनकर आगे पहुँच जाता और बार बार तर्क वितर्क करता था। गुरुजी मुझे अन्यायवादी बताकर सदा रोकते। तब सुखदेव जी ने क्रोध के आवेश में आकर मुझे श्राप दे दिया, कहा कि यह एक बड़ा ही बकवादी है, अतः जैसा इसका नाम उसी के अनुसार इसका नाम सुख पक्षी हो जाए। बस क्या था, मैं तुरंत तोता हो गया। फिर मुनियों की प्रार्थना पर उन्होंने इसका रूप तो पक्षी का रहेगा, परंतु यह पुराणों का जानकार हो गया, संपूर्ण शास्त्रों अर्थ से अवगत हो गया, तो अंत में मथुरा में मरकर ब्रह्मलोक को चला जाएगा। पंत उसके बाद वहाँ से मुड़कर उस हिमालय पर आकर इस गुहे में रहने लगा और सावधानी के साथ मथुरा का नाम जपता था। मैं बहेलिए के चंगुल में फंस गया, जिससे एक पिंजड़े में रहना पड़ा। गोकर्ण कहने लगा, भद्र में पाप नाशनी मथुरापुरी में ही रहता हूँ, ये और व्यापार से थक कर विश्राम के विचार से यहाँ आया हूँ। इधर इन दोनों में इस प्रकार की बात हो रही थी कि सबर की स्त्री जो परम उस समय सो रही थी, कुछ आहट पाकर नींद से जगी और तोते ने उससे कहा, माँ ये अतिथि रूप में यहाँ पधारे हैं, अतः पूज्य इस पर यह स्वागत का सामान संग्रह करने लगी। इसी बीच सबर भी आ गया। तोते ने उसे अतिथि सत्कार की सलाह दी। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और उसकी पूजा कर स्वादिष्ट फल तथा सुगंध पेय पदार्थ समर्पण करके उससे कुछ वार्तालाप किया और पूछा, अतिदेव कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? गोकर्ण ने कहा, मित्र यदि स्वागत सत्कार के अतिरिक्त मुझे तुम कुछ अन्य कुछ और भी देना चाहते हो तो मुझे इस तोते को ही दे दो, मैं इसे मथुरा में ले जाऊंगा और अपने पुत्र के रूप में रखूंगा। इस पर सबर बोला, क्या इसके बदले में हमें तुम कुछ यमुना स्नान का फल दे सकते हो? इस तोते ने मुझे बताया कि कोई नीच योनि में अथवा जन्म से राक्षसी क्यों न हो, यदि वह मथुरा में वास करता है, संगम स्नान करता है, द्वादशी का व्रत करता है, तो उसे अभीष्ट गति प्राप्त हो जाती है। जो संगम में स्नान तथा भगवान गोकर्णेश्वर का दर्शन करता है वह यमपुरी में फिर नहीं जाता, उसे भगवान श्री हरि के लोक की भी प्राप्ति होती है। इस पर गोकर्ण ने स्वीकृति दे दी और इस तरह से वह सुकोदर मथुरा चला जाता है और वह अपने इस स्वरूप को त्याग कर
परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो नारायण का जप करता है। गोकर्ण का दिव्य देवियों से वार्तालाप होता है, मथुरा में आना होता है। शास्त्रों में ठीक ही कहा कि पुत्रहीन पुरुष की सद्गति नहीं होती है। अतः सदैव भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इस तरह मथुरा का महात्मा मैंने आपसे कहा, जहाँ रहने से किसी भी योनि के व्यक्ति हो, चाहे पशु पक्षी हो, जो भी हो, यहाँ अगर समय उसका पूर्ण व्यतीत होता है और चला फिर बाद में समय आने पर वो अपने धाम को लौटता है तो पुनरागमन फिर नहीं होता है। इसी के साथ ही मैं आज की इस वार्ता को समाप्त करता हूँ, कथा को समाप्त करता हूँ। मित्रों, आपका सबका मंगल हो। आगे की कथा फिर कहेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव।